So hello guys, welcome dear students. This is अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं B4 सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 3 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला आपका इसमें क्या है, बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है? बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है? लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल मास पर यूनिट एरिया, इसको अंडरलाइन कर लो। ये क्या कहलाता है आपका? बेयरिंग कैपेसिटी। अब इसमें भी बहुत सारे आपके और भी इसमें डेफिनेशन है, जैसे ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सबको एक करके समझते हैं। तो देखो, ग्रॉस प्रेशर क्या होता है? ग्रॉस प्रेशर हमको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, जब किसी फुटिंग के बेस के नीचे सुपर स्ट्रक्चर का वेट, उसका खुद का सेल्फ वेट, किसका? फुटिंग का, और वेट ऑफ अर्थ फिलिंग के कारण उत्पन्न होने वाला टोटल प्रेशर क्या कहलाता है? आपका ग्रॉस प्रेशर। ठीक है, समझ में आया? क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है? तो सुपर स्ट्रक्चर का वेट, दूसरा होता है आपका सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग, और तीसरा क्या आपका वेट ऑफ अर्थ फिलिंग। इन तीनों के कारण कुछ प्रेशर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल ग्रॉस प्रेशर इन, ठीक है, इंटेंसिटी। तो सेकंड आपका क्या है? ग्रॉस प्रेशर, सॉरी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब क्या होता है, किसी फुटिंग या फाउंडेशन के बेस के नीचे लगने वाला वो मैक्सिमम प्रेशर जिसके कारण सॉइल सीयर में फेल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। मतलब द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फुटिंग एट विच सॉइल इज फेल इन सीयर। तो जनरली देखो, दो तरह का फेलियर होता है। पहला तो आपका सीयर फेलियर होता है, दूसरा सेटलमेंट फेलियर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सीयर फेलियर की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या? इसके बाद आता है आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर मेरे को अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पता है तो मैं उसको क्या करूँगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2.5 से 3 हम लोग ले करके चलते हैं। ठीक है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो इसके बाद आता है आपका क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउेबल बियरिंग प्रेशर। तो क्या होता है, किसी फुटिंग के बेस के नीचे वो मैक्सिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी जिस पर सॉइल ना तो सीयर में फेल हो, ना ही सेटलमेंट में इसकी कोई फेलियर हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलाउेबल प्रेशर। या फिर इसका एक और डेफिनेशन बन सकता है, इट इज़ द नेट प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ फुटिंग एट विच नाइदर सॉइल फेल इन सीयर नॉर एक्सेस सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ अलाउबल बियरिंग प्रेशर। देखो, एक नया टर्म आया है इसमें, जब हम लोग बियरिंग कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो इसमें एक टर्म आया था अनडिस्टर्ब कंडीशन। तो देखो, तो जब हम लोग क्या होता है फील्ड में परफॉर्म करते हैं या फिर फील्ड में टेस्टिंग करते हैं, या जब हम लोग सॉइल का सैम्पलिंग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो तरह का सैम्पलिंग करते हैं। एक तो होता है आपका डिस्टर्ब सैंपल, दूसरा होता है आपका अनडिस्टर्ब सैंपल। अब यहाँ पे अनडिस्टर्ब कंडीशन का मतलब समझते हैं। अनडिस्टर्ब कंडीशन मतलब अगर सॉइल का ट्रांसपोर्ट या फिर किसी तरह का लोड लगाने से अगर पार्टिकल अरेंजमेंट डिस्टर्ब ना हो, जिसको और क्या कर सकते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनडिस्टर्ब कंडीशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे अनडिस्टर्ब कंडीशन, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखो, घर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी मान लो मेरी मम्मी क्या की, मेरे को एक तेल का पैकेट लाने के लिए मार्केट भेजी, और मार्केट जाने के बाद उस तेल का दाम था 100 रुपये एक पैकेट का, लीटर, 1 लीटर के। ठीक है, और मेरे को घर से 100 रुपये बस मिला, और पता चल रहा है कि, और मैंने एग्जैक्ट 100 रुपये लेकर के निकला घर से। ठीक है, और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ मार्केट में, और पता चलता है कि इसका रेट कितना हो गया? 110 रुपये। अब घर से तो मैं सिर्फ 100 रुपये लेके निकला हूँ। ठीक है, और रेट कितना उसका? 110। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? घर आना पड़ेगा। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग सिविल इंजीनियर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उसको हमेशा जैसे कि मान लो लोड आने वाला 100 किलोमीटर का, तो हम लोग उसको कितने के लिए डिज़ाइन करेंगे? 150 किलोमीटर के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। कल को अगर 50 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा भी लोड आ जाए तो हम उसको कैरी कर सकें। तो जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम लोग इसी तरह यूज़ करते हैं। इसीलिए बोलते हैं, जब बेटा घर से जब सामान लेने के लिए जाओ, भले वो 100 रुपये का पैकेट का तेल है, लेकिन 120 रुपये लेके जाओ, वापस थोड़ी ना आओगे वापस डिज़ाइन करने के लिए अपने फुटिंग को। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यही काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका? देखो डेफिनेशन, to safeguard against the increase in load the foundation after construction or due to some unknown factors, ultimate bearing capacity is divided by a suitable factor of safety
एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू इज टेकन एज बिटवीन 2 to 3, ठीक है। 2 to 3 भी ले सकते हैं, फिर 2.5 to 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ जनरली आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो एक नया टर्म आया इसमें, शियर फेलियर। देखो शियर फेलियर भी दो तरह का होता है, एक तो जनरल शियर फेलियर होता है, दूसरा लोकल शियर फेलियर होता है। तो जनरल शियर फेलियर क्या होता है, जनरली अगर किसी फाउंडेशन के नीचे, अगर फाउंडेशन के नीचे फेल होते समय सॉइल में डिफॉर्मेशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हो, तो इस प्रकार के फेलियर को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल शियर फेलियर, ठीक है। इस तरह का फेलियर जनरली आपका डेंस सॉइल में होता है, ठीक है। अगर किसी फाउंडेशन के फेल होते समय अगर फाउंडेशन के बिल्कुल नीचे डिफॉर्मेशन बहुत ही लार्ज अमाउंट में हो, ठीक है, तो इस प्रकार को हमको क्या बोलेंगे, लोकल शियर फेलियर, ठीक है। ये जनरली आपको कहाँ होता है, लूज सॉइल में होता है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को ना हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ता है फाउंडेशन डिजाइन करते समय, या फिर फाउंडेशन का अपन जब वो करते हैं क्या एनालिसिस, तो उसके लिए बहुत सारा हमारे पास मेथड्स होता है इन सब को निकालने के लिए, ठीक है, या फिर इसको गाइड करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एंगल ऑफ शियर रेजिस्टेंस, या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट, या फिर डेंसिटी इंडेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपका ये कुछ था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है आपका क्या, गाइडलाइंस ऑफ द सेलेक्टिंग ऑफ द फाउंडेशन, मतलब कि जैसे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉइल अगर हमको और लोडिंग कंडीशन पता है तो हमको सूटेबल फाउंडेशन हम बता सकते हैं। अगर मान लो स्ट्रक्चर का लोड बहुत ही कम है और क्या है, सॉइल कैसा है, मीडियम टू डेंस है, तो हम वहाँ पे कौन सा फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे, सैलो फाउंडेशन। अगर स्ट्रक्चर का लोड बहुत ही हैवी है और सॉइल क्या है, मीडियम टू लूज है, तो हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, आइदर राफ्ट और डीप फुटिंग। अगर स्ट्रक्चर में लोड बहुत ही ज़्यादा हैवी आ रहा है और सॉइल मीडियम टू लूज है, तो हम वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, फाउंडेशन पाइल और राफ्ट फाउंडेशन, या फिर राफ्ट और पाइल दोनों साथ में। इसके बाद क्या आता है आपका, स्ट्रक्चर लोड अगर हैवी है और फाउंडेशन क्या है, रनिंग वाटर के आसपास कहीं प्लेस्ड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, वेल फाउंडेशन। इसके बाद अगर स्वेलिंग प्रेशर इज हाई एंड डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू इज मोर देन 35%, देन सैलो फाउंडेशन इज नॉट एडिक्वेट, देन आइदर वी विल यूज राफ्ट और डीप फुटिंग, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फुटिंग एरिया मोर देन, अगर 40% है प्लिंथ एरिया का और सॉइल क्या है, लूज सैचुरेटेड सैंड है, देन अगर वहाँ पे कोई लिक्विफिकेशन हो सकता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सॉरी, अगर फुटिंग एरिया अगर मोर देन 40% है प्लिंथ एरिया का, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, राफ्ट और कम्बाइंड फुटिंग। अगर सॉइल क्या है, लूज और सैचुरेटेड सैंड है जो कि वहाँ पे लिक्विफिकेशन हो सकता है, तब हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉम्पेक्शन पाइल या फिर कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब देखो लिक्विफिकेशन क्या है, हालांकि आप इसको जियोटेक्निकल में पढ़ोगे बट फिर भी समझ लेते हैं लिक्विफिकेशन। देखो क्या होता है जनरली, हमारे ग्राउंड लेवल के नीचे क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मान लो कि कोई अर्थक्वेक आया तो क्या होगा, हमारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट वाला क्या है आपका, इफ़ सॉइल इज़ एक्सपेंसिव मीन्स ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसका क्या प्रॉपर्टी होती है, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ड्यू टू मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग या फिर बैलेंसिंग या फिर राफ्ट और अंडर रिम पाइल्स, ठीक है। अब देखो एक नया टर्म आया, फ्लोटिंग फाउंडेशन। एक फ्लोटिंग फाउंडेशन क्या होता है, फ्लोटिंग फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ रॉक फाउंडेशन इन विच वेट ऑफ सॉइल एक्सकवेटेड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर प्लस वेट ऑफ फाउंडेशन प्लस अप्लाइड लोड. It means net increment of pressure on the soil becomes negligible, hence settlement will be negligible. Therefore building becomes safe in settlement criteria. So अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा फाउंडेशन चैप्टर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोई भी नया चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू।